Friends, welcome on Yourpedia, the largest platform where you can make use of strategies. You can make use of a gate score through proper smart strategies and get multiple opportunities. आप लोगों के पास अगर गेट स्कोर है या गेट स्कोर नहीं भी है और आप करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल स्टूडेंट अपने गेट स्कोर का यूज़ करने के बजाय उसका वेस्टेज कर लेते हैं बिकॉज उनको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे क्या एमटेक और एमएस में डिफरेंस है, एमएस ऑप्शन अच्छा है कि नहीं है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। बहुत से कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं है कि एमएस और एमटेक में डिफरेंस क्या है। उनको नहीं पता कि एमएस एक कोर्स है जो या तो एमटेक जैसा है या एमटेक से अच्छा है, दे डोंट नो दैट। एंड बहुत से ऐसा स्टूडेंट है जिनको लगता है कि अगर उसका गेट स्कोर एक पर्टिकुलर जो स्कोर उससे कम है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा पुरानी आईआईटीज़ में एंड आईआईएससी में। ये भी एक मिथ है। एक ये भी मिथ है कि मेरे को एमटेक में एडमिशन लेना है तो मेरे को बिना इंटरव्यू के मिल जाएगा या सब जगह इंटरव्यू होगा। मेरा आज का वीडियो एमटेक में एडमिशन और इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्या मेरे को अगर एमटेक में एडमिशन लेना है आईआईटीज़ में गेट स्कोर के बेस पे तो क्या उसके लिए इंटरव्यू है? आंसर इज यस एज वेल एज नो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पहले बताता हूं। ये आईआईएससी बेंगलोर ने जो आपका निकाल रखा है, अपना फॉर्म निकाला हुआ है कि आईआईएससी बेंगलोर में आप फॉर्म भर सकते हैं। उसका फॉर्म आउट है, आई थिंक 28 मार्च या 23 मार्च उसकी लास्ट डेट है। आपके गेट रिजल्ट के बाद होगा। लेकिन आईआईएससी बेंगलोर पहला इंस्टीट्यूट होता है जिसमें इंटरव्यूज और आपका सारा कुछ आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसमें एमटेक भी होता है, इसमें एम मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन भी होता है, इसमें मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट भी होता है, इसमें एमटेक रिसर्च भी होता है। अलग अलग प्रोग्राम हैं। एमटेक रिसर्च जिसको एमएस बोलते हैं उसमें तो इंटरव्यू होता ही है। नो क्वेश्चन ये है कि क्या एमटेक में भी इंटरव्यू होता है? नो आंसर इज होता भी या नहीं भी होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू नहीं होता, कुछ डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू का वेटेज आपका 30% है तो कुछ में एक बार इंटरव्यू आ गया तो सारा सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे है। अलग अलग इसके आपके फॉर्मेट हैं। अगर मैं आपको आईआईएससी बेंगलोर के बारे में बताऊं, आईआईएससी बेंगलोर में अगर मैं डिपार्टमेंट में चलूं, ये आपके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, एमटेक प्रोग्राम्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट पकड़ लिया। और जैसे मैं आपको कई बार बताता हूं, अच्छी बात ये फ्रेंड्स, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हर डिपार्टमेंट के अंदर आज की डेट में जॉब जो लगेगी वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बेस पे लगेगी। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में कई बार आपकी जॉब जो है शायद कंप्यूटेशनल डाटा साइंस से भी अच्छी लग जाए बिकॉज आपने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में एआई वगैरह का यूज किया। सो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है। पहले डिफरेंस होता था कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, अप्लाइड मैकेनिक्स ज्वाइन करूं, एनर्जी स्टडीज ज्वाइन करूं, या मैं कुछ और ज्वाइन करूं, अर्थ साइंस ज्वाइन करूं, क्लाइमेट साइंस ज्वाइन करूं। पहले डिपार्टमेंट में डिफरेंस होता था। लेकिन अब जब से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गया है, आपको यूज तो एआई, एमएल और डाटा साइंस का ही करना है। तो जब आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ही यूज करना है, एप्लीकेशन तो कहीं भी हो सकता है। एग्रीकल्चर में भी वही एप्लीकेशन है, एनर्जी स्टडीज में भी वही एप्लीकेशन है, आपका एनवायरनमेंट में भी वही एप्लीकेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वही एप्लीकेशन है, सस्टेनेबिलिटी में वही एप्लीकेशन है। तो चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट में एमटेक कर लो, चाहे अर्थ साइंस में कर लो, चाहे क्लाइमेट साइंस में कर लो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर लो, सिविल इंजीनियरिंग में कर लो, आपने अगर यूज एआई का ही करना है तो जॉब अपॉर्चुनिटी सब में बराबर हैं। इसलिए आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रेंड्स मास्टर्स के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए एज पर योर गेट स्कोर। अब अगर आपने आईआईएससी बेंगलोर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया, जो सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अंडर है, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ गेट पेपर वगैरह इन्होंने सब मेंशन किया है कि आप अगर आपने आर्किटेक्ट से, बायोटेक्नोलॉजी से, सिविल से, केमिकल से, केमिस्ट्री से, एनवायरमेंट साइंस से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर इन किसी भी पेपर में अगर आपने गेट के साथ अब गेट दिया है तो सिलेक्शन 100% गेट स्कोर के बेस पे होगी। कोई इंटरव्यू में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मतलब गेट के बेस पे 100% सिलेक्शन होगी। अब ये जब आप आईआईएससी बेंगलोर में फॉर्म भरोगे तो फॉर्म की कॉस्ट होगी और आप बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं भर सकते, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट आप नहीं भर सकते। तो ये मेंटर्स आपको जरूर गाइड कर देंगे कि आपको इसमें भरना है कि नहीं, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म डालने के बाद गेट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कोई और डिपार्टमेंट में जरूर, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चलते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपकी सिलेक्शन है वो 70% आपका गेट स्कोर मैटर करेगा, 30% आपका इंटरव्यू मैटर करेगा। इसलिए बहुत सा बच्चा ऐसा है जो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करता। जब कॉल आ जाएगा, और कॉल आता है, जब कॉल आ जाएगा
तो बोलेगा मैं तैयारी कैसे करूं, तो कुछ ही दिन बचते हैं और फिर उसकी सिलेक्शन नहीं होती। तो टू आंसर द क्वेश्चन कि सर एमटेक में मेरे को अगर एडमिशन लेना है आईआईटी आईएससी अच्छी जगह पे, तो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है, आपका 100% गेट के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है इंटरव्यू है और उसकी वेटेज 30% है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू है और 100% वेटेज इंटरव्यू की है, गेट स्कोर नहीं देखा जाएगा, एक बार आपको कॉल आ गई, उसका प्रोफेसर इंटरव्यू के बेस पे आपकी सिलेक्शन करते हैं। ये एमटेक की स्टोरी है। एमटेक रिसर्च या एमएस जिसको बोलते हैं, उसमें इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की वेटेज ही सबसे ज्यादा होती है। गेट स्कोर की वैल्यू तभी तक है जब तक आपको कॉल नहीं आ जाती, और बहुत कम गेट स्कोर पे कॉल आती है। और अगर आप एमएस कर रहे हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में और एमएस कर रहे हैं मैकेनिकल में, तो आपको सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट एमटेक रिसर्च में ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फ्रेंड्स, अपने गेट स्कोर का यूज करें, और योरपीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। और मेंटर योरपीडिया के आपको थॉरोली काउंसिल करते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के लिए। आप जरूर वो ज्वाइन करें। हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बहुत बड़ा मॉड्यूल जो योरपीडिया का फ्लैगशिप मॉड्यूल है उसको लेके आएंगे। मेंटर आपको गाइड करेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, किस जगह अप्लाई करना है वो बताएंगे, कहाँ नहीं अप्लाई करना है ये बताएंगे। आपका बहुत सा पैसा सेव करेंगे, क्योंकि हर जगह आपको 200 रुपये से लेके तो 1000 रुपये तक आपका फॉर्म का एप्लीकेशन फीस लगता है। तो आपका बहुत सा पैसा सेव हो जाता है। एंड साथ में आपको जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल चाहिए वहाँ पे गाइड करेंगे। तो मेंटर से पूरा बेनिफिट लें। हमने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दिए हैं फ्री काउंसलिंग के लिए। आप ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें उसमें। एंड वहाँ पे आपको मेंटर्स इनपुट भी देते रहेंगे। और जब हमारा ये पोस्ट गेट काउंसलिंग गाइडेंस हमारा मॉड्यूल ओपन होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया। थैंक यू।